हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीय सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th का जियोग्राफी का हमारा 4th चैप्टर जलवायु। 3 चैप्टर तक हम कंप्लीट कर चुके। इससे बनने वाले हम 50 MCQ देखेंगे। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, भारत में मानसून शब्द का क्या तात्पर्य है। भारत में मानसून शब्द का तात्पर्य है कि वर्षा लाने वाली हवाएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो देखो, मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है ना, हमारी अरबी लैंग्वेज से हुई, अरबी भाषा से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। भारत में 4 ऋतुएं कौन कौन सी है। भारत में जो 4 ऋतुएं हैं वो कौन कौन सी। ग्रीष्म ऋतु है, फिर मानसून, फिर शरद, फिर शीत ऋतु। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन जो होगा वो है हमारा ऑप्शन बी, ग्रीष्म ऋतु, मानसून, शरद, शीत ऋतु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी हुआ। भारत में गर्मी का मौसम कब शुरू होता है। तो हमारे भारत में गर्मी का मौसम कब शुरू होता है, अप्रैल से शुरू हो जाता है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। मानसून की वापसी की प्रक्रिया कब शुरू होती है। तो अक्टूबर से शुरू होती है। अक्टूबर में जो होता है मानसून की वापस जाने का टाइम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा किस दिशा में जाती है। तो ये उत्तर पूर्व दिशा में जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी हुआ। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो भारत के कौन से राज्य में। मेघालय में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। काल वैशाखी क्या है। देखो, काल वैशाखी के बारे में पूछता है तो काल वैशाखी हमारा जो है ना, ये ग्रीष्म ऋतु की आंधी है। ये ग्रीष्म ऋतु की आंधी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला है, मानसून की वापसी के समय कौन सी हवाएं चलती हैं। तो मानसून की वापसी के समय कौन सी हवाएं चलती है। ठंडी और शुष्क हवाएं चलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। मानसून भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पे पहुंचता है। तो मानसून जो है भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, केरल में पहुंचता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, मानसून की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं। तो मानसून की जो दो प्रमुख शाखाएं हैं ना, वो याद रखिएगा, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। चेन्नई को वर्षा प्राप्त होती है। चेन्नई को वर्षा प्राप्त कैसे या कहाँ से होती है। तो उत्तर पूर्व मानसून से। तो इसका राइट आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन हमारा ये है। इसका राइट आंसर उत्तर पूर्व मानसून से। तो उत्तर पूर्व मानसून से होता है, इस ऑप्शन में नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ये हो गया उत्तर, उत्तर कर लीजिएगा, ठीक है। उत्तर पूर्व मानसून से होता है। अगला है, भारत में जलवायु कौन सी, मतलब कौन सा पर्वत नियंत्रित करता है। भारत में जलवायु को कौन सा पर्वत नियंत्रित करता है। तो याद रखिएगा, जो हमारा भारत है इसमें जो पर्वत नियंत्रित करता है हिमालय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, पश्चिम विक्षोभ मुख्य रूप से किस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। पश्चिम विक्षोभ जो है ना, ये मुख्य रूप से उत्तर भारत को प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। लू क्या है। लू एक तेज गर्म हवा है, सर्द हवा है। तो लू जो होता है तेज गर्म हवा है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। किस स्थान पर मानसून सबसे देर में पहुंचता है। ऐसा कौन सा जगह है जो मानसून जहाँ पे सबसे लेट में पहुंचता है। तो लद्दाख में सबसे लेट में पहुंचता है। तमिलनाडु में वर्षा होती है, कब होती है तमिलनाडु में, जब मानसून एकदम वापस जाता है तब हमेशा तमिलनाडु में होता है। तो अक्टूबर नवंबर में। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है। देखो, ये क्वेश्चन भी पेट में भी आया था, लेकिन घुमा के आया था, इस तरह नहीं आता, लेकिन क्या होता है, तो मानसूनी हवाएं हैं। किस राज्य में मावशीन राम या फिर मासिन राम पड़ता है। तो मासिन राम कौन से राज्य में पड़ता है। तो मेघालय में। यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। राजस्थान में वर्षा कम होने का कारण क्या है। राजस्थान जो है ना, यहाँ पे जो वर्षा कम होता है, इसका कारण क्या है, हिमालय की छाया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहा जाता है। मानसून से जो पहले वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं आम की बौछारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। निम्नलिखित में कौन सा मौसम भारत में सबसे लंबा होता है। भारत में सबसे लंबा कौन सा मौसम होता है। तो शीत ऋतु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। भारत में तापमान वितरण में विविधता क्यों है। देखो, भारत में तापमान वितरण की बात करेंगे, इसमें विविधता क्यों है। तो समुद्र की दूरी, ऊंचाई, हवाओं की दिशा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी होगा। डी इसका राइट आंसर है। उत्तर पूर्व मानसून किस तट को प्रभावित करता है। उत्तर पूर्व मानसून जो है ना, ये पूर्वी तट को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख समुद्री प्रभाव कौन सा है। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। मानसून की शुरुआत भारत में किस स्थान से होती है। तो मानसून की शुरुआत भारत में केरल से होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मानसून शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, मौसमी हवाएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है।
अगला है मानसून के दौरान भारत में वर्षा किस प्रकार होती है। मतलब कि जो मानसून होता है तो असम रूप में, मतलब समझ लो असम रूप विषम टाइप का, इस तरह से। मानसून हवाएं कहाँ से चलती हैं। तो मानसून हवाएं हमारी जो है ना ये जल से स्थल की ओर चलती हैं, जल से स्थल की ओर चलती हैं। अगला हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल में कम वर्षा का प्रमुख कारण क्या है। अरावली पर्वत की दिशा, जो अरावली पर्वत की दिशा, इसी वजह से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। भारत के किस भाग में मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है। भारत का कौन सा ऐसा भाग है जहाँ पे मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है। तो दक्षिण भारत में, ठीक है, साउथ इंडिया में सबसे पहले। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी है। मानसून की वापसी के दौरान से कौन से तूफान आते हैं। जब मानसून वापस जाने लगता है तो कौन सा तूफान ले आता है। तो चक्रवात। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। वर्षा ऋतु भारत में किस माह में सक्रिय रहती है। सर कौन सा माह है सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है जब सबसे ज़्यादा बारिश हो। तो जुलाई में। पश्चिम विक्षोभ कहाँ से आते हैं। तो पश्चिम विक्षोभ जो है ना ये भूमध्य सागर क्षेत्र से आते हैं, भूमध्य सागर क्षेत्र से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा। किस तटीय राज्य को सबसे कम वर्षा प्राप्त होता है। ऐसा कौन सा तटीय राज्य है, मतलब कि कोस्ट वाला जो राज्य है, सबसे कम उनको बारिश मिलता है। तो वो है तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। मानसून की वर्षा किस प्रकार की खेती के लिए अनिवार्य है। तो मानसून की वर्षा जो है ना ये खरीफ की फसल के लिए है। मानसून की कौन सी शाखा राजस्थान में वर्षा कराती है। तो मानसून की जो ये शाखा है ना अरब सागर की शाखा, यही वर्षा कराती है राजस्थान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है मानसून की विफलता के क्या कारण हो सकते हैं। मानसून की जो विफलता के कारण है ना ये है हमारे सूखा, बाढ़, फसल खराब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला है मानसून की अवधि सामान्यतः कितनी होती है। तो मानसून की अवधि जो है सामान्यतः 4 महीने मानी जाती है। भारत की जलवायु को कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो भारत की जो जलवायु है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित मानसून करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी है। मानसून पूर्व आंधी किस राज्य में असम की बौछारें कहलाती हैं। तो ये कौन से राज्य में इसको कहा जाता है असम की बौछारें। तो ये कहा जाता है पश्चिम बंगाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा हमारा। मानसून की समय से पहले वापसी को क्या कहा जाता है। मानसून की समय से पहले वापसी को कहा जाता है मानसून ब्रेक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। चक्रवात किस मौसम के दौरान अधिक होती है। तो चक्रवात जो है ना ये मानसून के बाद, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो हमारे भारत में जो जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन है मानसून की वर्षा में अंतर किस कारण से आता है। भू आकृति के कारण, तापमान के कारण, हवाओं की दिशा के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन है मानसून की सफलता में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। पंजाब। अभी आप देख रहे हो पंजाब में कितना ज़्यादा बाढ़ आ चुका है। मानसून की दिशा में कौन सा पर्वत मोड़ देता है। तो मानसून की दिशा में जो कौन सा ऐसा पर्वत है जो मोड़ देता है। तो ये पश्चिमी घाट जो है यही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। भारत में वर्षा मापी जाती है। हम भारत में जो वर्षा मापी जाती है तो ये मापा जाता है रेन गेज से। अगला क्वेश्चन हमारा 49 नंबर का मौसम और जलवायु में अंतर का मुख्य आधार क्या है। तो ये अवधि का अंतर है, मौसम और जलवायु, ठीक है। उत्तर भारत में लू चलने का समय क्या होता है। तो मई जून में सबसे ज़्यादा लू चलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो इस चैप्टर से हमारा समाप्त होता है। अगले चैप्टर को देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।